जो आपने राव इंद्रजीत सिंह जी के इंटरव्यू के बारे में जो मुझसे सवाल पूछा है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैं राव इंद्रजीत सिंह हमारे बहुत ही बड़े नेता हैं और उन्होंने जो बात मेरे बारे में कही उसकी मुझे बड़ी तकलीफ भी है, क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से पूरे चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं और टिकट मिलने के बहन जी को टिकट मिलने के बाद मैंने एक दिन भी खिलाफत करना तो दूर की बात, मैंने कभी खिलाफत करने की सोची भी नहीं। और मैं दूसरे दिन से ही लगातार पूरे हलके में 36 बिरादरी में व्यक्तिगत जा जा करके और मिल मिल के और सभी लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का आग्रह किया। और मैं 36 बिरादरी के लोगों को कभी 10, कभी 20, कभी 5, कभी 10, कभी 5, कभी 20 लोगों को मैं रामपुरा हाउस में ले जाकर के राव साहब से मिला करके भी लाया। और मैंने बड़ी निष्ठा के साथ, जैसे मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी निष्ठा के साथ मैं काम कर रहा हूं, उसी भावना से मैंने 2024 के चुनाव में आरती सिंह राव जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उनका मैंने पुरजोर अपनी पूरी ताकत लगा करके मैंने काम किया और उनको जिताने का मैंने काम किया। जो राव साहब ने कहा है कि भाई वो गाड़ी में बैठते थे और उनका बच्चा, उनका लड़का शाम को जाकर के कहता था कि भाई मेरे पिताजी तो वैसे ही उनके साथ है, आप इसको वोट नहीं देना। ये सरेआम बिल्कुल गलत बात है, सरासर बिल्कुल झूठ है। और राव साहब अगर ये इतने बड़े नेता हैं, इनको इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस बात का कोई प्रमाण है तो राव साहब मेरे को मतलब हमारे शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके पास मुझे भी बुला लें और आप भी उसमें हाजिर रहें और आमने सामने बैठ करके बातचीत करें। और अगर ये बात कहीं भी अगर वो कोई उनके पास रिकॉर्डिंग है या उनके पास कोई ये है कि भाई लड़के ने खिलाफत की, तो वो मेरे सामने उसको बता दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे शीर्ष नेताओं से और हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। अगर मेरे पर अगर ये आरोप 1% भी राव साहब ने सिद्ध कर दिया तो, और उसके बाद में मैं अगर मेरे पास सिद्ध नहीं होते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह जी को इस बारे में सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। आप 18,000 के मार्जिन से चुनाव जीते, आरती सिंह राव का चुनाव हुआ 3,000 का मार्जिन आ गया, तो सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है ना जी। ऐसा है जी, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह जी या रामपुरा हाउस, हमारे जो नॉन हीर जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं रामपुरा हाउस के बिल्कुल डेड खिलाफ है। तो हमें बड़ी ताकत लगानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होने के नाते आरती सिंह राव को 36 बिरादरी ने मतदान किया। अगर राव इंद्रजीत सिंह जी की बात हम कहें तो अपने इंसाफ मंच से बस चुनाव लड़के अटेली में देखो और फिर देखो मतलब 36 बिरादरी उनके साथ रहती है कि नहीं। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और भी बात बताना चाहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह 9 हीरों में 10 कार्यकर्ताओं के नाम बता दें, मैं मान जाऊंगा कि उनको कम से कम इस हल्के में 20,000 वोट 9 हीर मिले। और वो 20 लोगों के नाम बता दें राव इंद्रजीत सिंह, अब ये 9 हीर, ये 20 कार्यकर्ता हमारे हैं। मंच के ऊपर भी आपको बोलते हुए नजर आए थे। और मैं चुनाव के दौरान जिस दिन बहन जी ने नॉमिनेशन किया, उस दिन मैंने अपने संबोधन में जो वहां पे जनता थी, तो मैंने उनको कहा था भाई 5 साल मैंने आपके बीच में काम किया है, मेरे से कोई भी छोटी मोटी अगर कोई गलती भी होगी तो उसको माफ करके और बहन आरती सिंह राव को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके जिताने का काम करें। उस समय राव साहब ने मेरे बाद में बोले थे तो उन्होंने कहा था भाई सीताराम जी आपकी कोई गलती नहीं, और मैंने आप जैसा मेरे 50 साल के इतिहास में ऐसा भला आदमी मैंने नहीं देखा, और सीताराम नंबर 1 पे है, मैं तो दूसरे नंबर का हूं। भाई आपकी कोई शिकायत नहीं और आप बहुत भले आदमी हैं। चुनाव के बाद सुर बदल गए और जैसे जैसे चुनाव चला, मैं लगातार कोई गांव, कोई ढाणी,
मैंने नहीं छोड़ी। मैं लगातार बहन जी के साथ मंच साझा करता रहा। और उसके बाद में चुनाव के दौरान बिहारी गांव में एक जनसभा थी, उसमें मैंने बोलते वक्त मैंने राव साहब के सामने मैंने कह दिया, जी राव साहब, हमने इस गांव में 8 सड़कें हमने बनाई हैं, और उन सड़कों का मैंने विस्तार से जिक्र कर दिया। तो उसके बाद में राव साहब बोले भाई सीताराम जी कहते हैं मैंने ये रोड बनाए, मैंने वो रोड बनाए। तो और उनकी भाषा थी वो बिल्कुल ऐसी थी, चलो बड़े हैं वो कुछ भी तू बोल दे, कुछ भी बोल दे। उन्होंने कहा सीताराम तेरे को हमने वोट दिए और तेरे को हमने एमएलए बनाया जब हम आपने काम किए। तो मैं तो ये मान रहा हूं, राव साहब ने मेरा सहयोग 2019 में किया था। 2019 चुनाव में एक अटेली में और एक कनेडा में जनसभा भी की थी। तो मैं तो इस बात का मैं तो एहसानमंद भी हूं। और उसके बाद में शुरू में मैंने राव साहब ने मेरे को रामपुर हाउस में बुलाया था, और उन्होंने कहा भाई आप सीताराम जी आप कहते मेरी टिकट क्यों काट दी। और राव साहब कुछ भी बात हो, मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं तन मन धन से मैं बहन जी के साथ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, और किसी भी सूरत में हम बहन जी को अटेली से चुनाव हारने नहीं देंगे। विधायक जी, कहीं ना कहीं नांगल चौधरी में भी चुनाव था, आप अटेली में लगे रहे, अगर आप वहां भी साथ देते तो शायद वो सीट भी बचाई जा सकती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट बताने देना चाहता हूं कि डॉक्टर अभय सिंह जी ने नॉमिनेशन वाले दिन मेरे पास टेलीफोन किया, मैं नॉमिनेशन पर गया। वहां पे लोगों में बड़ा भारी उत्साह, बहुत ज्यादा लोगों में मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो मैं तो उसी दिन भाग गया था भाई हम नांगल चौधरी की सीट तो हम जीत गए। उसके बाद में डॉक्टर अभय सिंह जी मेरे को रोजाना मेरे को टेलीफोन करते रहे, भाई सीताराम जी आपकी सीट तो निकल जाएगी, आप मैं अकेला पड़ गया, आप यहाँ नांगल चौधरी में समय लगा दो। मैं डॉक्टर साहब मैं नांगल चौधरी में समय लगाया तो मैं आऊंगा, नहीं तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पे अटेली सीट जीतना मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और अटेली की सीट में बहुत चाहता हूं, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी हम सीट निकाल पाएंगे, और आपकी सीट तो जीती हुई है। ये मैंने उनको अभय सिंह जी को लगातार 15 दिन तक मेरे पास वो टेलीफोन करते रहे, और मैं उनको यही जवाब देता रहा। और मैं आखिरी में एक दो दिन में गया था, कोरियावास में गया, कहीं ढाणियों में गया, तो उन लोगों की बातचीत भी की, तो लगभग लोग मने भी और कुछ फर्क भी पड़ा। और उसके बाद में 10 अक्टूबर को मैं राव साहब से चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मिलने गया था। तो मैं जाते ही बैठते ही मेरे को राव साहब ने कहा, सीताराम जी आप तो वहां कोरियावास भी गए थे। तो मैंने कहा राव साहब जो नांगल चौधरी की जो सीट है वो जो हारी है वो तो मेरी तकलीफ बहुत है, और मैंने तो वहां समय नहीं लगाया, नहीं मैं तो यहाँ से 200-300 अपने वर्कर ले जाकर के, और मैं तो अगर करता तो ये सीट तो निकल जाती है अटेली, तो वहां सीट वो सीट भी हम जीत जाते, उस सीट की हारने की मेरी बड़ी भारी तकलीफ है। ये मैंने राव साहब को कहा था, और हमसे भूल भी हुई, और हम नांगल चौधरी में कम समय लगाया जिससे हमारी वो सीट रहेगी, इसका बड़ा पछतावा है। और अटेली में हमने पूरी ताकत के साथ काम किया। राव साहब जो कह रहे हैं वो पता नहीं किसके बहकाने से कह रहे हैं। अगर कुछ सच भी है तो राव साहब मेरे को बुला ले, अपने मकान पे बुला ले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी कभी भी सेटलमेंट करके, और उनके सामने मेरे को बुला ले। अगर मैं कहीं 1% भी अगर दोषी हूं तो मैं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर मैं बिल्कुल ठीक हूं तो राव साहब को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जिस सीट को आपने जिताने के लिए पूरी जान लगा दी, वहां पे तो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने गलत किया, और जिस सीट को बचाना चाहिए था उसके लिए आज पश्चाताप हो रहा है आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहूंगा कि राव साहब ने आरोप लगाए हैं इंटरव्यू में, और मैं राव साहब को मैं बताना चाहूंगा कि पूरे हलके में कोई एक आदमी किसी गांव का अपना समर्थक ही, राव साहब के निजी जो समर्थक हैं उनमें से कोई एक आदमी ये बताते भाई विधायक ने यहाँ पे खिलाफत की या विधायक के बच्चों ने खिलाफत की। उनके निजी वर्कर बहुत है, मैंने उनका 5 साल बड़ा सम्मान किया है, किसी को भी बुला करके वो बात कर ले। अगर मान लो यहाँ कोई मेरे आगे भी कोई मान लो झूठ बोल दे तो कुछ एक दो लोग हैं वो बोल भी सकते हैं, लेकिन मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे। राव साहब को चाहिए कि मुझे बुला करके मेरे सामने उन लोगों को बुला करके मेरे को कहते, और उसके बाद में संतुष्ट नहीं होते तो फिर वो सार्वजनिक कोई इंटरव्यू दे देते। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है ये बिल्कुल सरेआम, बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है, और मैंने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। और मैंने राव साहब की लड़की का या आरती सिंह राव का मैंने
समर्थन नहीं किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, मैंने उनका समर्थन किया और मैंने जी जान लगा करके उनको चुनाव जिताया। पूरे चुनाव में एक चीज देखी गई कि जो लोग विरोध कर रहे थे, यानी जो विपक्ष में जो लोग थे, आज वही आरती सिंह राव के इर्द गिर्द नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत तो उन लोगों ने किया और आरोप आप पर लगा दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राव साहब को हमसे पूछना चाहिए कौन साथ था कौन नहीं था। अब जो उनके निजी वर्कर हैं, वो जिनकी कह देते हैं वही वोटर है और जिनकी मना कर देते वो वोटर नहीं है। तो उन्होंने ही कुछ एक दो लोगों ने हमारे बारे में कुछ है, हमारे बच्चों के बारे में जलन थी उसके बारे में कह दिया। बाकी आज जो फोटो लगा रहे हैं और जो उनके पास दफ्तर में दिल्ली आना जाना है, वो सब परमानेंट बीजेपी से खिलाफ थे। परमानेंट कभी उन्होंने बीजेपी का वोट दिया ही नहीं। लोकसभा में भी अब इस समय वो दान सिंह जी के साथ थे, उससे पहले बहादुर सिंह जी के साथ थे, उससे पहले सुरती चौधरी जी के साथ थे और उन्होंने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। आज वो उस ऑफिस के मालिक हैं और वो जो कहते हैं वैसे ही वो करते हैं। और बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए तो एक लिस्ट सार्वजनिक हुई, हालांकि उसको हम आधिकारिक नहीं मान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उस लिस्ट में कुछ नाम शामिल थे। बाद में उस लिस्ट को बदल दिया गया, तो आपके जो वर्कर थे उनके साथ तो धोखा हुआ। मैंने हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी हैं, मैंने उनसे बात की तो बोला आप अपनी तरफ से सूची बना करके दे दो। तो मैंने अटेली से मार्केट कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैंने श्रीमान सुगनचंद जी सैनी उनका नाम मैंने दिया और सुगनचंद सैनी कई बार जिला के महामंत्री रहे हैं, कई बार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं और इस जिले में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। कैलाश चंद शर्मा, रामविलास जी शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव और चौधरी ईश्वर सिंह और पांचवा जो नाम है वो है पूरे जिले में सुगनचंद सैनी का। तो इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, पूरी उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। तो मैंने सुगनचंद सैनी का नाम दिया और मेरे को मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भाई जिले के माध्यम से भिजवाओ और मैंने जिला अध्यक्ष को पूरी सूची बना करके अटेली के चेयरमैन का सुगनचंद सैनी का, वाइस चेयरमैन राकेश अग्रवाल का और सभी 10, 12, 14 जो सदस्य थे उन कार्यकर्ताओं के नाम लिख करके बाकायदा मेरी लेटर हेड पे मैंने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री और हमारे जो राजनीतिक क्षेत्र को देखते हैं उनको और मुख्यमंत्री जी को कम से कम 4-4, 5-5 बार मैंने वो सूचियां दी है। इसी तरह कनीना में मैंने हमारे बहुत 30 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, सतवीर सिंह यादव जो शहर के रहने वाले हैं, मैंने उनका नाम चेयरमैन के लिए दिया था और सभी जगह ये सूची मैंने कनीना की भी दी थी। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने हमारा ओम प्रकाश जी लिसानिया जो पार्टी के अनेकों बार पदाधिकारी रहे, मैंने उनका वाइस चेयरमैन के नाम लिए थे और उसके बाद में जो 14 नाम दिए थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वर्ग के कार्यकर्ताओं के हमें नाम वो सूची दी थी और वो सूची भी मैंने सभी जगह हमने वो दी थी। लेकिन उसमें से कोई भी नाम जिला अध्यक्ष जी को मैंने दी तो वहां पे नाम जाकर के एक भी नाम ना तो चेयरमैन का आया ना वाइस चेयरमैन का आया। चेयरमैन का नाम अटेली से मोहनपुर का एक लड़का है वो भारतीय जनता पार्टी का अब उपाध्यक्ष भी है तो उसका नाम आया और कनीना में हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नारनौल के महावीर जी कौशिक उनकी लड़की का अरुणा कौशिक का नाम आया। तो हमें तो उस आने के बाद में हमें अरुणा कौशिक के नाम पर हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने तो कनीना से अरुणा कौशिक का नाम बिल्कुल नहीं दिया और मैंने तो सतवीर सिंह यादव का नाम दिया और यहां से अटेली से मैंने सुगनचंद सैनी का नाम दिया और मेरा तो कोई भी नाम कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ और मेरे दिए हुए नामों में से कोई भी नाम लिस्ट में नहीं आया। राकेश अग्रवाल का भी नाम उसमें से काट दिया गया, आपको पता होगा। दिनेश जेलदार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राधेश्याम गोयल वो नाम आए और कनीना में चेयरमैन जेपी कोटिया, जयप्रकाश कोटिया वो राव साहब के निजी वर्कर हैं और एक दीपक अग्रवाल का नाम आया
जबकि निजी वर्करों के नाम दे रखे भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें बहुत कम नाम है। मेरे पास बुंगारका के पूर्व सरपंच हबे सिंह यादव और उसी गांव के पूर्व सरपंच मुरली सिंह और उनके साथ 3-4 बुजुर्ग लोग मेरे पास आए थे। और हबे सिंह सरपंच और मुरली के मेरा पहले से भी ब्याह शादियों में आना जाना है। उन्होंने मेरे घर पे वो आए थे, उन्होंने कहा था भाई हम ऐसे ऐसे कोई विधायक जी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। हबे सिंह जी का पहले से वो प्रशासन में रहे हैं, डीसी भी रहे हैं, उनको काफी उनका एक्सपीरियंस भी था। तो जब हमारा कनीना में एक बार सेक्रेटरी का कोई काम पड़ा तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, तो उन्होंने कनीना में भी मेरे को ठीक रियायत दी और मेरी मदद भी की। तो मुझे तो इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि मैं बुंगारका उस कार्यक्रम में जाऊंगा तो इतना बुरा माना जाएगा। तो मैंने वहां पे जाकर के मैंने ऐसा कोई बुरा कोई काम नहीं किया। और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई बुरा मानो या भला मानो, मुझे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में या पार्टी का कोई भी नेता मुझे बुलाएगा तो मैं आगे भी जाता रहूंगा। एक धरना भी चल रहा है लॉजिस्टिक हब मामले को लेके, क्योंकि आप उस समय सरकार में थे तो आपको भी पता होगा जो लॉजिस्टिक हब की जो जमीन का पैसा किसानों को दिया गया, एक्चुअल में उस समय क्या कीमत रही होगी और ये जो पैसा दिया गया जो आवाज आज उठाई जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला का महामंत्री था उस समय। बहन संतोष यादव यहां से विधायक थी, डिप्टी स्पीकर थी। उन्होंने भी अटेली गणियार गांव में एक बार वो आई हुई थी और उन्होंने रेट राट के बारे में लोग बागों ने विरोध भी कर दिया था। फिर कट्टी खेड़ी के लोगों ने बुलाया, वहां भी विरोध हो गया। तो एक दिन संयोग से डॉक्टर हबे सिंह जी का मेरे पास टेलीफोन आया, सीताराम जी आप कहा है? मगरी में रेवाड़ी गया हूं, तो आपके वास्तव में यहां पे जमीन का क्या रेट है? तो मगरी हमारे तो यहां जमींदार 50 लाख से नीचे जमीन देंगे नहीं। बहन जी भी आई थी तो उन्होंने लोगों ने तो विरोध कर दिया और 50 लाख से ऊपर लोग बात करेंगे। बोले यार ये तो फिर हमारे इस एरिया में जमीन सस्ती मिल जाएगी। मगर जी आप देखो, और वास्तव में मैं आज जो गांव के कुछ ठीक लोग हैं उनसे पूछो, और उस समय वहां के जमीन के भाव मेरे ध्यान से तो कलेक्टर है तो 7-8 लाख का होगा, और वहां पे जमीन का सही तो मायने में कोई ग्राहक था ही नहीं, जमीन लेने वाला कोई नहीं था। और उस समय डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी से कह करके बोले जी 30 लाख में दूंगा जमीन, तो उन्होंने कहा ठीक है तैयार करो। तो वास्तव में सहमति पत्र पे साइन होकर के लोगों को बुला करके और सहमति करके और उस समय लॉजिस्टिक हब की घोषणा की, और घोषणा करने के बाद में पोर्टल खोला गया और पोर्टल में किसानों ने जमीन चलाई और उसके हिसाब से 30 लाख के हिसाब से सभी को बराबर उसका पैसा दिया गया। इसमें कहां पे घपला है, कहां पे यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ये मेरी तो समझ में नहीं आई। ये सारी बात राजनीतिक से प्रेरित है। राव नरवीर सिंह आए थे, हमने देखा तो वहां तो समन हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि उस हल्के के लोगों को डॉक्टर हबे सिंह ने जो काम कर दिया वहां पे लॉजिस्टिक हब और मेडिकल कॉलेज का, ये बड़ा सराहनीय कार्य है और लोगों को इस बात की सराहना करनी चाहिए और इसकी खिलाफत नहीं करनी चाहिए। 724 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है एक मेडिकल कॉलेज, और काफी सारी खबरें भी आप देखते होंगे कि वो चल नहीं पा रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी हैं, सरकार भी आपकी है, तो ये एक बड़ा है क्योंकि वहां पे पूर्व सिंचाई मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि अगर नहीं चल पाया तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर इसको चालू नहीं किया तो वो खुद धरने पे बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने जो कहा मैं 6 महीने इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम आंदोलन करेंगे। तो उस आंदोलन का ये था, कोई आंदोलन करेंगे और धरना देकर नहीं बैठेंगे, ये उनकी सोच नहीं थी। उनकी सोच तो ये थी कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व को और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को, इनको अवगत कराएंगे कि ये कॉलेज सुचारू रूप से जिस तरह से आपने जिस मन से बनाया था उस मन से ये कॉलेज चल नहीं रहा। आखिर में इस पूरे जितना भी आपने बताया उसमें एक लास्ट सवाल यही खड़ा रह जाता है कि भाई उन्होंने तो आरोप लगा दिया। मेरी तरफ से मैं अंतरात्मा से बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, भाई राव साहब को अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो हमारे यहां हम हिंदू हैं, भाई धर्म कर्म पे ये बात रख ली जाए। और राव साहब गाय का पूंछ पकड़ के मंदिर में चढ़ के ये कह दे अगर मैं इन बातों से वो कन्फर्म है तो, नहीं तो फिर मैं गऊ का पूंछ पकड़ के मंदिर में चढ़ के कहूंगा कि मैंने खिलाफत करने की तो बात दूर, मैंने तो खिलाफत करने की सोची ही नहीं। मैं धर्म कर्म से भी ये कहता हूं अगर मैंने
कभी भी सोची ही नहीं अगर मैं बैनार्ती सिंह राव का मैं कोई चुनाव में विरोध करूं, और ना ही मेरे बच्चों ने किया। और अगर राव साहब अगर कन्फर्म है तो फिर वो ये काम कर दे। विधायक जी, बार बार एक बयान सामने आता है, राव साहब भी मंचों से कहते हैं कि हवा हमने बनाई, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी कहती है कि हमने सरकार बनाई, इस पर क्या कहेंगे? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित किया, उसके तुरंत बाद 15 सितंबर 2013 को एक भूतपूर्व सैनिक रैली रेवाड़ी में आयोजन किया गया था, और उस समय राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस में होते थे। और उस जनसभा में इतना भारी जनसैलाब उमड़ा, उसको देख करके, उस समय राव साहब पार्टी में नहीं थे, हमारे बहन सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु जैसे बहुत से अनेकों नेताओं की देखरेख में वो जनसभा हुई। उसके तुरंत बाद पूरे देश में हर जनसभा में मोदी मोदी होने लगा। तो राव साहब राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने हवा को पजोखा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने और हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व ने राव साहब की बड़ी इज्जत की। राव साहब को गुड़गांव लोकसभा से उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव जीते और उनको केंद्र में मंत्री बनाया। 9 साल तक जो काम किया, हरियाणवी एक समझ करके, और 36 बिरादरी का और 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास के कार्य किए। और इस दक्षिण हरियाणा में नहरों का पानी हमने 1975-76 में जो बनी थी, उसके बाद में हमने कभी नहरों में पानी नहीं देखा। पहले दिन जब वो नारनौल में आए, ITI मैदान में एक जनसभा थी, और उस समय उन्होंने 143 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बनाया था, जो लिफ्ट इरिगेशन की पूरी ओवर हालिंग करके, और 143 करोड़ का बजट दिया, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। अमित शाह जी ने घोषणा की थी हमारे अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी होंगे। नायब सिंह जी सैनी के चेहरे पर और उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो पूरे हरियाणा में समान रूप से कार्य करने की जो नीति थी, उसको आगे बढ़ाते हुए और माननीय नायब सिंह जी सैनी के चेहरे से भारतीय जनता पार्टी की और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। हवा वाला जो बयान है, इसके ऊपर बताओ ना क्लियर सा कुछ। ये हवा वाला बयान है, ये हवा का कोई जो वो कह रहे हैं वो हवा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के काम की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के काम की, और नायब सिंह जी सैनी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की हवा ये थी जी। आप हवा बनाते हैं यहां से, तो जीटी रोड बेल्ट में तो राव साहब का कोई असर नहीं। वहां पे करनाल की जो सीट है, लोकसभा सीट है, मनोहर लाल जी वहां के MP हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी नौकीनो सीट विधानसभा में जीती, वहां पे यादव तो है नहीं कोई। बाकी ये कहने को कुछ भी कहते हैं, ये हवा जो बनी है ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो 36 बिरादरी का 90 की 90 विधानसभा में समान रूप से विकास किया, उसकी बनी हुई हवा, और उसके बाद में नायब सिंह सैनी जी का मुख्यमंत्री का चेहरा, असली हवा तो यहां से बनी।